हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। क्रैश कोर्स में आपको सबसे पहले मैंने वेक्टर पढ़ाया था और वेक्टर में आपको मैंने बताया था, एक बार आपको मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ, वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, थर्ड में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोला जाता है, उसी को वैल्यू बोला जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप एक लाइन में याद रखिए, ज्योमेट्रिकल लेंथ से मतलब होता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता है। इतना बात याद रखना है कि बस जब भी मैग्नीट्यूड कहीं भी पर फिजिक्स में पूछे तो आप सीधे एक लाइन में याद रखिए, उसका मतलब लेंथ निकाल देना है। फिर आपको मैंने बताया था कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्टली आप याद रखिए एंगल होता है, और डायरेक्शन जब भी फाइंड करना हो पूरे फिजिक्स में तो यही दिमाग में रखना है कि किसी रेफरेंस लाइन के साथ कोई वेक्टर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। फिर आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब मैंने बताया था कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर, दूसरे के हेड पर तीसरा, तीसरा के हेड पर चौथा, पांचवा, जितना मन है उतना आप बच्चों खींचते जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस रिजल्टेंट कहां से लेना है, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक लेना है। तो जब भी वेक्टर को जोड़िए तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाइए, और रिजल्टेंट हम लोग कहां से लेते हैं, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था। फिर आपको मैंने बताया था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप कैसे लेते हैं, ये आपको मैंने बताया था कि जब भी a प्लस बी वेक्टर होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यदि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। तो चलिए आज हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। आईआईटी में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने बोलना भी था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आपको मैंने बताया था कि ये जो है आपका आईआईटी में अब हमेशा वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और नीट में तो पहले से ही फिक्स है, उससे क्वेश्चन रहेगा ही, वेक्टर से एकदम फिक्स है, 100% क्वेश्चन रहता है। और आईआईटी में भी अब पूछा जा रहा है। जैसे देखिए आईआईटी का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताने जा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर जैसे मान करके चलिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आईआईटी 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन। टू वेक्टर्स x एंड y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या है बताइए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए कैसे इसको चुटकी में आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, आपको ऑटोमेटिक आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कहता है कि ए और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको मैंने बताया था मोड देने पर एरो रिमूव हो जाता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्लियर है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फर्दर देखिए क्या जाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई। जब भी x माइनस वाई रहता है, बीच में माइनस रहता है, तो माइनस 2ab cos थीटा होता है। अब प्लस है तो प्लस 2ab cos थीटा। तो चलिए इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर वाई है, एक्स स्क्वायर और माइनस तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर cos थीटा, और रूट को मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर करके हटा दिया। इधर क्या हो जाएगा, n टाइम्स होगा ना, रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई इंटू cos थीटा। यही होता है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो यहां से n है तो n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रहता है तो प्लस 2ab cos थीटा होता है। बोलिए यहां तक आपको मैंने बताया था। चलिए इसको फर्दर यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 2 माइनस 2 cos थीटा। इधर कितना बच जाएगा, n स्क्वायर 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 भी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं आप 1 माइनस cos थीटा, और इधर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos थीटा। बोलिए होगा कि नहीं। अब यहां से आपको cos थीटा निकालना है, तो क्या कर दीजिए, cos थीटा को एक तरफ ले जाइए तो 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। आपको cos थीटा निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n स्क्वायर बाई 1 प्लस n स्क्वायर।
तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर में माइनस कौन है, ये वाला माइनस है नहीं, लेकिन एन स्क्वायर आएगा। क्या कीजिए, इसको ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में माइनस से गुना कीजिए तो -1 माइनस एन स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस एन स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन रहा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से इसको आप सोल्व कर दिए, इसमें कोई खास जान नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक स्टेप का मैंने कटौती किया था, चलिए देखिए कैसे, एक स्टेप और मैं लिख दे रहा हूं। जैसे इसका मैग्नीट्यूड आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस है तो -2x बाई कॉस थीटा, ये लिखिएगा ना। और ये किसका n टाइम्स है, इसके n टाइम्स है ना मैग्नीट्यूड का, तो n से गुना हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड में प्लस है तो +2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई कॉस थीटा, बोलिए होगा कि नहीं। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो n स्क्वायर होगा, रूट कट जाएगा। अब x बराबर y है, जहां जहां y था सब जगह x पुट कर दिए। तो कैलकुलेशन का देखिए, एग्जाम में जितना कैलकुलेशन आप शॉर्ट में कीजिए उससे मतलब नहीं है, आपको फाइनल आंसर से मतलब है। क्लियर है ना। तो कोशिश कीजिए ज्यादा लॉन्ग बनाने का नहीं, कोशिश कीजिए चुटकी में उसको सोल्व कर देना है। ठीक है ना। इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं क्या सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी देखिए IIT 2021 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कितना वेक्टर से पूछा जा रहा है जेईई मेंस में। पहले इतना क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब क्वेश्चन जो है वेक्टर से आपको IIT जेईई मेंस में भी आपको पूछा जा रहा है। क्लियर है ना। एडवांस के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एडवांस के लिए जेईई मेंस और एडवांस के बीच कुछ गैपिंग होता है एग्जाम के बीच। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे जेईई मेंस का इधर एग्जाम दे दीजिएगा तो एडवांस के लिए आपको यूरोडोप का बुक का सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा चुटकी में, उसको आपको मैंने बताऊंगा। बहुत अच्छे से उसको ले जाऊंगा एडवांस के लिए। और प्लस IIT का एडवांस में जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन बैंक हम लोग लेकर के चलेंगे। तो IIT एडवांस के लिए टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल जेईई मेंस का आप निकालने का दिमाग लगाइए, कैसे आसानी से उसको निकाला जा सकता है। क्लियर है ना। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है। कहता है कि इन एन ऑक्टागन ABCDEFGH ऑफ इक्वल साइड, साइड लेंथ सबका क्या है बच्चों, इक्वल है। फर्दर देखिए कहता है व्हाट इज द सम ऑफ AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH। क्लियर है ना। तो ये सब का सम क्या होगा, एओ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा उसका सम। चलिए देखिए यहाँ पर एओ है ना, ओ क्या है, सेंटर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या कीजिए, एबी को क्या लिख सकते हैं, एबी को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए आप। जैसे एबी को आप लिख सकते हैं एओ प्लस, देखिए ना इसको सिद्ध में ऐसा ऐसे मिला दीजिए, एओ प्लस ओबी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट, कहां से मैंने बताया, फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक। देखिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लोग उसको छोटा चीज समझते हैं और उसको पढ़ाते भी नहीं है ठीक से। लेकिन देखिए यदि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको नहीं पता तो क्या उम्मीद करते हैं आईआईटी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए बच्चों एक कंसेप्ट में कोई कमी नहीं, एकदम कंसेप्ट शुरू से एकदम किसी को छोटा नहीं समझना, वही आपको बड़ा बन जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब लोग केवल मैग्नीट्यूड ही जानते हैं, उसका डिफरेंट नेम्स भी उनको नहीं पता होता है, जिसके कारण उनसे क्वेश्चन बनता नहीं है। देखिए कंसेप्ट टोटल एकदम ए से जेड तक आपके पास माइंड में स्टोर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड को ही दूसरा नाम मॉडुलस होता है, उसी को वैल्यू बोलते हैं। जैसे ही मोड़ देते हैं किसी वेक्टर पर तो उसका
एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए बी को लिख सकते हैं AO प्लस OB। वेक्टर को जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, याद कीजिए कि एक वेक्टर ये इसके हेड पर, दूसरा दूसरा के हेड पर, तीसरा, तो रिजल्टेंट कहां से लेते थे, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। रिजल्टेंट का मतलब यही रिजल्टेंट हो जाता था। रिजल्टेंट का मतलब आंख बंद करके सबका वेक्टर सम कर देते थे, यही करते थे ना, R बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। बोलिए करते थे कि नहीं, क्लियर है। तो जितना भी वेक्टर होगा बच्चों सबको आंख बंद करके एकदम जोड़ देना है, वेक्टर सम कर देना है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी रिजल्टेंट पूरे फिजिक्स में डिमांड करता है तो सीधे एक लाइन में सम याद रखना है, एकदम वेक्टर सम कर देना है। आलतू फालतू माइंड में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं। चलिए देखिए कि क्या होता है। जैसे AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH, यही है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, ये सारे को हम लोग नोट करते हैं, कितना हो जाएगा। AB को क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OB लिख सकते हैं कि नहीं, AO प्लस OB, क्लियर। AC को क्या लिख सकते हैं, AC, यही है ना AC। AC को क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OC। देखिए AO वेक्टर के हेड पे OC है, तो रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। इसका मतलब इसके जगह आप नोट कर सकते हैं कितना, AO प्लस OC, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर क्या है, AD निकालना है, यही आपका AD है ना, बोलिए। तो AD को लिख सकते हैं AO प्लस OD। AO देखिए सब में कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं AO प्लस OD, क्लियर है। इसी तरह आप चलिए AE को क्या लिख सकते हैं, AO अब प्लस इसके हेड पर ये, तो रिजल्टेंट हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो AE को लिख सकते हैं AO अब प्लस OE, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए AF को क्या लिख सकते हैं, AF, तो AO प्लस OF लिख सकते हैं ना। इसके जगह आप लिख सकते हैं AO प्लस OF। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, AG को लिख सकते हैं AO प्लस OG, AO प्लस OG, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, AH को लिख सकते हैं AO प्लस OH, AO प्लस OH, बोलिए क्लियर है। यहां तक ध्यान दीजिए, इधर दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होता है, जैसे आपके हैंड पकड़ के 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर पुल करेगा तो आप किधर जाइएगा, नेट जीरो होगा। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन यदि अपोजिट होता है तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इधर ए यहां पर क्या है, यहां से स्टार्ट कीजिए, OB, OB कौन है, यही है ना। तो OB के जस्ट अपोजिट कौन है, OF, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब लेंथ क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मतलब क्या होगा, लेंथ सेम होगा। ये देखिए ना, सेंटर है ना, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि OB को कैंसिल कर देना है किससे, OF से। OF देखिए कहां पे है, ये, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, OC कौन है, OC के जस्ट अपोजिट देखिए OG है कि नहीं,
क्लियर। तो ओसी को कैंसिल करिए, कौन करेगा, ओजी। ओजी कहां पे है, ये है। अब आगे देखिए ओई, पहले देख लीजिए ओडी, पहले देखिए ओडी कौन है, ओडी। ओडी के जस्ट अपोजिट है ओएच, ओडी ओएच कैंसिल हो गया। अब देखिए ओई का जस्ट अपोजिट इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है, ओई। ओई ये ए ओ है, ओए नहीं है, ओए कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है ना। तो चलिए इसको आप फर्दर सोल्व कीजिए। कितना ए ओ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ए ओ, क्लियर है। प्लस ओ ई, ध्यान दीजिएगा एओ का डायरेक्शन और ओई का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो निश्चित रूप से बच्चों दोनों वेक्टर सेम होगा कि नहीं, तो ओई के जगह आप एओ लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब कि 7 एओ प्लस एओ 8 एओ हो जाएगा, क्लियर है। कितना हो गया, 8 एओ हो गया। एओ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। तो 8 से इसमें क्या हो जाएगा, गुना होगा तो 8 2 जा 16 आई कैप, इसमें 8 3 जा 24 जे कैप, इसमें 8 4 जा 32 के कैप। आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड। बताइए कितना आसान था। तो देखिए यदि आप रिजल्टेंट का मतलब आप नहीं जानते, रिजल्टेंट कैसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। इसीलिए वेक्टर में 3 बात को याद रखना है, मैग्नीट्यूड, सेकंड में स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड थर्ड में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। एक भी कंसेप्ट आप मिस कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। तो बहुत लोग के देखते हैं रट करके फिजिक्स को बना लेते हैं, लेकिन उनके पास कंसेप्ट नहीं रहता, तो इसी कारण उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इससे बचिए। 10,000 प्रॉब्लम बना लीजिएगा, आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन यदि कंसेप्ट आपके पास है तो आपको क्वेश्चन हर हाल में बनेगा, चाहे क्वेश्चन वो आसमान से पूछे, कहीं से पूछे, क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब बताइए बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। इसलिए हार नहीं मानना है। कोई के दिमाग में होगा कि हम कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा, तो ये दिमाग से सीधे निकाल दीजिए, कोई कमजोर नहीं होता, हम ही आप पढ़ते हैं फिजिक्स, क्लियर है ना। तो ऑल सब्जेक्ट को बैलेंस रखिए, कैसे रिजल्ट नहीं होगा, एकदम पक्का रिजल्ट होगा, क्लियर है। मैथ का जो स्टूडेंट है कोशिश कीजिएगा कैलकुलस कोऑर्डिनेट पर आप एकदम बिल्कुल कमांड रखिए। यदि अलजेब्रा पर आप कमांड रखते हैं तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपका प्रोबेबिलिटी है, ये कंफ्यूजिंग मटेरियल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कितना भी इसको आप पढ़ लीजिएगा कंफ्यूजन रहेगा ही। तो इस चैप्टर को केवल पढ़ लेना है, ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप टाइम जो है सबसे ज्यादा लगाइए कैलकुलस कोऑर्डिनेट पर और वेक्टर पर, और इधर आपका हो गया अलजेब्रा में मेन पार्ट पर आप कब्जा रखिए। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्लियर है ना, और मैट्रिक्स हो गया, ये सब पर आप कमांड रखिए, क्लियर है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होइएगा। नीट वाला को कोशिश कीजिएगा जूलॉजी बॉटनी एकदम मुंह पर होना चाहिए, 95% प्लस उसमें टेस्ट में। यदि आपका नहीं आता है तो आपको उसमें समझिए कमी है, क्लियर है। और केमिस्ट्री भी लगभग कमांड होना चाहिए, और फिजिक्स यदि कमांड कर लिए तो आपको 100 के अंदर रैंक कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए फिजिक्स को आप होगा नहीं बनाइए, उसको पढ़िए। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, अरे यार क्या टफ हो सकता है, सिलेबस से बाहर पूछता है क्या। मैंने गेट का एग्जाम दिया है, गेट तो आईआईटी से लगभग कई गुना टफ क्वेश्चन पूछता है, तो क्या नहीं निकला, ऊपर से जानवर आएगा क्या। तो आप जरूर निकालिएगा। इसलिए आप लोग जरूर पढ़ाई कीजिए मन से, और हताश नहीं होना है। कितना भी कमजोर स्टूडेंट रहिएगा, जितना मैंने बात बोला उतना यदि आप ओबे करते हैं तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट आप क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा रैंक भी ला सकते हैं। इसलिए मन से मेहनत कीजिए, डरना नहीं है, ठीक है।
चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको 2021 में ये भी आया था, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या है, सी माइनस ए माइनस बी बराबर 0। इसको सी बराबर ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। सी बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। सी बराबर ए प्लस बी वेक्टर आप लिख सकते हैं कि नहीं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए और बी को जोड़ना है। मतलब ए के हेड पर बी का टेल होगा तो रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक कौन दिया होगा, सी दिया होगा। तो देखिए ए के हेड पर बी का टेल तो रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए ए वेक्टर सी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, बी बराबर बोलिए क्या हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं बी बराबर ए प्लस सी लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और देखिए इसके भी हेड पर ये है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का टेल यहाँ पर है, लास्ट का हेड यहाँ पर है, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि फर्स्ट के टेल पर लास्ट का हेड यदि कोइंसाइड कर जाता है तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है। क्योंकि रिजल्टेंट हम लोग लेते हैं फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो देखिए ना, एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा, दूसरा के हेड पर तीसरा, तो रिजल्टेंट कहां से कहां, फर्स्ट के टेल और लास्ट का हेड दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड तक मिलाने वाला लाइन की लंबाई क्या हो जाएगा, 0। तो रिजल्टेंट 0 होगा, मतलब रिजल्टेंट का मतलब मैंने बोला सम, सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें आप देखिए, इसमें देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ना, एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा, रिजल्टेंट कौन है, ए हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। यहाँ रिजल्टेंट का मतलब सम बी प्लस सी। क्लियर है। इसमें देखिए क्या लिखिएगा, एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा, रिजल्टेंट हो जाएगा सी। तो सी बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, मैच कराइए। तो यहां पर देखिए सी बराबर क्या है, ए प्लस बी हो जाएगा। ये दोनों माइनस को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी बराबर ए प्लस बी। किस में आ रहा है, फोर्थ में ना, मतलब कि निश्चित रूप से ए का होगा फोर्थ। तो ए का ऑप्शन फोर्थ किस में, इसमें तो ये होगा नहीं, ऐसी छट गया। बी होगा या डी होगा, तो चलिए बी होगा या डी होगा, आगे चेक कीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं ना, ए बराबर सी प्लस बी। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो ए बराबर सी प्लस बी कौन है, ए बराबर सी प्लस बी, यानी बी प्लस सी या सी प्लस बी, बात सेम चीज है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है। ठीक है ना, तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो देखिए ये भी काफी आसान था। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था। और देखिए कंसेप्ट ठीक रहेगा ना आपका, तो टफ क्वेश्चन भी आसान होगा। बहुत लोग तो ये रिजल्ट नहीं समझ में आता होगा तो उसके लिए मलामत होगा, यानी उसको समझिए बहुत टफ लगता होगा। तो इसलिए कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। आपको मैं बारी बारी समझा रहा हूं कि कंसेप्ट होना जरूरी है। इसलिए जितना बात मैं बोल रहा हूं उसको आप माइंड में रखिए, आप देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं बनता, पूरा फिजिक्स देखिएगा, खूब मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है ना। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक बार आपको जिनको दिक्कत है एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था। क्लियर है। यहां पर क्या कह रहा था कि टू वेक्टर्स x एंड y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस y। तो जब भी a माइनस बी वेक्टर होता है तो माइनस 2ab cos थीटा फॉर्मूला होता है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज n टाइम्स, किसका n टाइम्स, इसका मैग्नीट्यूड करना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2ab cos थीटा, n टाइम्स मतलब n से गुना, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया और n की जगह n स्क्वायर हो जाएगा और x बराबर y है, क्वेश्चन में ही कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब मॉडुलस सेम। तो मॉड देने पर डायरेक्शन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसलिए बोला था कि मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस भी बोला जाता है। क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत आसानी से इसको आप सोल्व किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं, इसी को मैंने फर्दर सोल्व कर दिया। और यहां पर देखिए ना, इस टाइप का ऑप्शन नहीं है। कितना लोग क्या करेगा, इतना सोल्व करके ऑप्शन में देखा अरे यार ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो फिर रीचेक करेगा।
ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसी को देखिए मॉडलाइज कीजिए, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिए, तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस से गुना कीजिएगा तो -1, क्लियर है ना। और इसमें माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला के आगे कर दिए, कहाँ गया ये, इसी में हम लोग माइनस से ऊपर नीचे क्या कर दिए थे, गुना कर दिए थे, यहां कीजिए ना गुना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें माइनस से गुना कर दीजिए, इसमें माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से इसमें गुना कीजिएगा, ये वाला में -1 से गुना, नीचे भी -1 से गुना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और ये माइनस ये माइनस, ये ऑप्शन है कि नहीं। तो कितना लोग क्या करेंगे, यहां तक ला करके और बोलेंगे कि अरे यार ये तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो ये गलती कभी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होइएगा, क्लियर है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का हो तो क्या कर देना है, देखे नहीं इसका, इसमें फिगर गंदा हो गया होगा, यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूं,